हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम चैप्टर 7 की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। इससे पहले फर्स्ट 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज चैप्टर नंबर 7। तो क्या नाम है चैप्टर 7 का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है यार, बहुत सिंपल है। आज के लेक्चर में हम बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स। ठीक है, अब इस बेसिक्स में क्या आएगा कि व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, जहां दोनों मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कितने तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं उनके क्या साइन होते हैं, और कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं टोटल 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिक्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपने करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने करना है सेक्शन फॉर्मूला, आपने करना है सेंट्रोइड फॉर्मूला, आपने करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक जो कि डिलीट हो गया, बट मैं आपको करवा दूंगा, बहुत सिंपल है। उसमें थोड़ा शॉर्टकट बनता है कोलिनियर पॉइंट्स का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखनी होती हैं, जो कि सीखने में बड़ा आसान है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भाई ये पूरा जो कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बना रखा है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी को ये नहीं पता कि कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं इस 2 डायमेंशनल प्लेन में, वो कन्फ्यूज़ रहेगा बच्चा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर है, इसका इंट्रोडक्शन, तो ये आपने कंप्लीट देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ व्हाट, एक्स एक्सिस। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है इट इज़ वाई एक्सिस। अब आप 10th क्लास में हो, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, फिर भी मैं बता दूं आपको। ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं 90 डिग्री पर, और जहाँ भी इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट को आप ओरिजिन बोलते हो, जहाँ फिर रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन बोलते हैं जहाँ फिर रेफरेंस पॉइंट। इसी पॉइंट के रेफरेंस में आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, है ना। इसी पॉइंट के आप लेफ्ट राइट अप डाउन चलते रहते हो। दिस पॉइंट इज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। तो ये दो लाइंस जब आप आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसके बाद ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाती हैं। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई प्लेन होता है ये। ठीक है, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. तो there are 4 quadrants. तो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, एक्स एक्स वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या होता है, और कितने तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 तरह के। अब ये जो 4 तरह के क्वाड्रेंट्स हैं, जहाँ ये जो पूरा मैंने प्लेन बना रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन इसको बोलते हैं, इस पूरे प्लेन में कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सर कितने तरह के पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स तो इन्फिनाइट मैनी इसमें प्लॉट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कैटेगरी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आप प्लॉट करते हो उनकी एक ही कैटेगरी है ना, क्या उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस, तो कितने तरह के पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे सर जी? 4 तरह के? नो, 9 टाइप्स के पॉइंट्स। अब वो 9 कैसे? क्योंकि आप वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो पॉइंट्स डिस्कस करते हो, वहाँ पे भी तो पॉइंट प्लॉटिंग होती है, और एक ओरिजिन भी तो है पॉइंट। ऐसा करके टोटल 9 पॉइंट्स बनते हैं। तो वो सारे 9 पॉइंट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो वो मैं सब यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो, नंबर वन मैंने कोई पॉइंट लिखा 2 3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो 2 3 है ये कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, इस कार्टेशियन प्लेन में इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर बैठा हुआ है, किसी क्वाड्रेंट में है, किसी एक्स एक्सिस पर बैठा है, या किसी वाई एक्सिस पे बैठा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव, ये सब पता होना चाहिए एकदम। पॉइंट देखा नहीं और ऐसे आपको चुटकी में पता होना चाहिए इसकी लोकेशन। तो ये जो पॉइंट 2 3 है ये कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव और सेकंड भी इसका पॉजिटिव है। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको आप क्या बोलते हो? अब सीसा, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। नंबर 2, इफ आई एम राइटिंग -4 5, कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट? बताओ कहाँ पर है ये पॉइंट? सर जी पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो यार माइनस पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मानो -2 -3, ये पॉइंट कहाँ पर है? सर जी दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट इट बी 2 -4, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर जी पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो भाई ये हो गए हमारे 4 तरह के पॉइंट।
जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर बैठ गए। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे पूछ लूँ कि मेरे प्यारे बच्चे 5,0 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो भाई ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। तो आपको ये समझना है ये कौन सी एक्सिस पर बैठा हुआ है। 5,0 यानी एक्स की कुछ वैल्यू है लेकिन वाई 0 है, यानी 5 यूनिट आप ओरिजिन से गए हैं राइट साइड, पॉजिटिव है ना 5, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ना ऊपर गए ना नीचे आए, तो कहाँ बैठे हैं आप भाई साहब, एक्स एक्सिस पर बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सी, पॉजिटिव वाली। तो ये कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये 5th पॉइंट हो गया। अब ऐसे मैं पूछ लूँ -3,0 ये कहाँ पर है, ये भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर है, नेगेटिव, यानी यहाँ कहीं बैठा हुआ ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको और तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो x एक्सिस पर बैठा होता है पॉइंट, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होता वो। 7th नंबर पर देखो 0 2, x कोऑर्डिनेट 0, y का कुछ वैल्यू है तो इट इज ऑन y एक्सिस, लेकिन y एक्सिस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सर जी पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि y का वैल्यू यहां पॉजिटिव है। 8th नंबर पर 0 -3, तो इट इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो 8 पॉइंट ये हो गए, और एक आपका लास्ट पॉइंट जिसे आप बोलते हो ओरिजिन, न्यूट्रल 0 0, ठीक है। यही 9 पॉइंट्स होते हैं इस 2 डिमेंशनल प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पूरा प्लेन है इट इज 2 डिमेंशनल प्लेन। 3 डिमेंशनल प्लेन भी होता है जो आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे 3D चैप्टर में, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो 10th में आप 2 डिमेंशनल में ही रहते हो। तो 2 डिमेंशनल में आपको याद रखना है कि कितने डिफरेंट कैटेगरी के पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, 9 टाइप्स के पॉइंट्स बनते हैं, जो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में पूरा चैप्टर आपने डिस्कस करना है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बीच में कोई पॉइंट आएगा, सेक्शन फॉर्मूला से उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन करना है, किन्हीं 3 पॉइंट्स को ट्राइंगल आएगी, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसलिए भाई इन पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला, उसको क्या बोलते हैं, अब सीसा जैसे पहले बताया, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये सब बेसिक चीजें हैं दैट वी मस्ट नो। तो आई होप अगर आपको इतनी नॉलेज है ना कि कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने टाइप्स के पॉइंट्स हैं और कहाँ उनकी लोकेशन होती है, तो भैया इस चैप्टर में कोई आपको टेंशन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम आराम से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर मैं यही क्लोज करता हूँ। तो ये जितना भी मैंने पढ़ाया है कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताया है उतना सफिशेंट है फिलहाल। तो आप इसके नोट्स बना लो प्रॉपर अपनी नोटबुक पे, ताकि आगे मैं डिस्टेंस फार्मूला करवाऊँ, जो सेक्शन फार्मूला उनके सब प्रूफ में आपको बताऊंगा, वो आपको ऐसे आराम से समझ में आ जाए। तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 7 की। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।